हम गुरु बनने के योग्य नहीं, तो हमें ये लालच नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़े गुरु, जगत गुरु भगवान कृष्ण हैं। लेकिन गुरु शिष्य की परंपरा का यहाँ स्थापन नहीं होगा देवियों, तो तुम्हारी संतानें प्रिंसिपलों की छातियों में गोलियां उतारेंगी। और ऐसा दृश्य भारत में देखना, इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य हो नहीं सकता। ये निष्ठुरता, ये क्रूरता क्यों आई? अगर आप जाओ क्लासिकल संगीत सीखने, अपने गुरु को प्रणाम करते हो। हमारे ये संगीतकार अपने जितने वाद्य यंत्र हैं पहले उनको प्रणाम करते हैं। हमारे यहाँ किताब को सरस्वती मान के उनको प्रणाम करते हैं। अभी तो तुम कागज काले करो, फाड़ फाड़ के डस्टबिन में फेंकते जाओ, क्योंकि वो संस्कार ही नहीं है जो एक विद्यावान के चित्त में होता था। वो कागज काले करोगे, वो अब जरूरत नहीं है। अब कंप्यूटर पे सब। और छोटी सी गिनती, मैं अमेरिका गई, $2 का भी सामान नहीं लिया होगा, तो वहां पे काउंटर पे जो बैठा था उसको भी कैलकुलेटर लेके उसकी गिनती करनी पड़ी। और तुम तो जानते हो कितने पहाड़े कंठस्थ होते थे ना, सब कंठस्थ। हमारे यहाँ लिखा कभी नहीं जाता था, हमारे यहाँ श्रवण किया जाता था, इसलिए उसको श्रुति कहते थे। और वो कंठस्थ हो जाती थी, इसलिए उसको स्मृति कहते थे। इसलिए श्रुतियों और स्मृतियों का ये देश। और अभी आपके मोबाइल पे सब फीड है, पर आपके दिमाग में अगर सगे से सगे का भी नंबर खुद खोजना चाहोगी ना, दिमाग की पोटली टटोल के, कुछ नहीं मिलना उसमें। और ब्रेन को जितना उपयोग नहीं करोगे उतना ही वो आंखें बंद तो डिब्बा गोल। अभी भी बहुत मेधावी से मेधावी व्यक्ति अपने दिमाग का कितना प्रतिशत, डॉक्टर कहते हैं 5 से 7% उपयोग होता है, बाकी पूरा दिमाग वैसे ही पड़ा रहता है। और हमारी पूरी विधा ऐसी थी, गुरु शिष्य की परंपरा की मैं बात कर रही थी। उस दिन मेरे को बुलाया यहाँ पर, पता नहीं कौन से इसमें मैं गई थी, तो मैं बता रही थी कि वन स्थली में सब चले गए। जिसको बांसुरी बजानी है वो संगीत की साधना कर रहा है, कोई कुछ पका रहा है, कोई स्वर भेदी बाण चलाने का अभ्यास कर रहा है, जिसमें जो गुण है। एक ने खूब बढ़िया भोजन बनाया, उसको खाया, सबको खिलाया, फिर सो गया, फिर उठा ही नहीं, सबने खूब जगाया। फिर आचार्य जगाने गए तो वो सोया नहीं था, जागा था, पर उसकी छाती पे एक नागराज कुंडली मारे सो रहा था। उसके आचार्य बोले, अरे बेटा, तो उसने कहा आचार्य आप सबको लेके जाओ, नागराज की जब नींद पूरी हो जाएगी तब मैं भी उठ के आ जाऊंगा। हुआ ऐसा ही, सांप की नींद पूरी हो गई, वो उसकी छाती से उतरे, बिल में चले गए और ये फिर उठकर आए। एक विद्यार्थी वैदिक काल का इस तरह का साहसी और निर्भय होता था, ये भारत होता था। कहाँ खड़े हो गए हम आके। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मैं अपनों से पूछ रही हूँ। हमारे देश की बेटियों को लगता है कि हम लड़कों के वस्त्र पहने, अच्छा है, तुम्हें जो सुविधा हो तुम पहनो, लेकिन पुरुषों के वस्त्र पहने हो और दिल मृगी जैसा धकपक धकपक करता हो, बात बन जाएगी। हम अपनी वेशभूषा में इतना साहस रखते हैं कि मृत्यु को भी ललकारने की सामर्थ्य है कि यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र कहाँ संहार नहीं है। मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। और निर्भय पथ पर खड़े होकर हम सत्य के पक्ष में सीना तान के खड़े होते थे। इसलिए चाहे पैर में फटे जूते क्यों ना हो, हम परमात्मा की कायनात के सम्राट बनकर जीते थे। चिंतन तो करना पड़ेगा देवियों, और अगर हमारा चित्त दरिद्रता से भरा तो कौन करेगा दूर। अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन भगवान से कहते हैं, भगवान देखो वो भिखारी, मुझे उस पे भारी दया आ रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो भगवान ने कहा दे दे इसको कुछ। तो सोने के सिक्कों का थैला भर के पकड़ा दिया।
भिखारी बड़ी प्रसन्नता से लौट रहा था, एक डकैत ने छीन लिया। अगले दिन फिर कटोरा लेके मांग रहा। भगवान मुस्कुराए, अर्जुन देख तेरा वो फिर आ गया भीख मांगने। अर्जुन ने कहा क्या हुआ? बोले वो जो आपने दिया था लुट गया। अर्जुन ने एक लाल दिया, उसने वो लाल घर ले जाके एक पुराने घड़े में रख दिया। उसकी पत्नी घड़ा लेके पानी भरने गई, उसका घड़ा फूट गया तो ये पुराना घड़ा लेके चल दी, बिना देखे नदी में डुबो दिया और वो लाल नदी में, और ये भिखारी फिर आ गया। भगवान बोले देख देख अर्जुन, तेरा सम्राट तूने बनाया था वो फिर भिखारी बन गया, अब आप ही कुछ करो प्रभु। भगवान ने उसको 2 सिक्के दिए गिन के, पकड़ तो लिए, बड़ा चिल्लाया, दिल ही दिल आ गए बड़े दानदाता। क्या दे दिया? अब सोचो जरा, जिसको थैला भर के सोना मिला हो, बड़ा लाल मिला हो, उसको 2 पैसे मिले तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। बुड़बुड़ाता जा रहा था तो इतने में ही मछुआरे के जाल पर नजर चली गई और वो जाल में फंसी एक मछली से तादाद में हो गया। हाय हाय कैसे तड़प रही है। तो मछुआरे को 2 पैसे देके मछली ले ली, बड़े से कमंडल में पानी भर के मछली छोड़ी, प्यासी मछली खूब पानी पी गई और फिर पानी उगल दिया। पानी उगला तो मुंह से उसके वो लाल निकल आया, वो हैरान हो गया, चिल्लाया मेरा लाल मिल गया, मेरा लाल मिल गया। तो उसका धन छीन के जो डकैत ले गया था वो झाड़ियों में बैठा गिन रहा था। उसने सोचा इसने मुझे देख लिया, पहचान लिया, अब मेरी गत बनाएगा। उसने उसका धन वहीं फेंका, वो भी वहां से भाग लिया, सब मिल गया। अर्जुन बोले प्रभु उसका सब मिल गया, आप करामाती हो, आप ही चमत्कारी हो। भगवान ने कहा मैं चमत्कारी नहीं हूं अर्जुन, जब तुमने उसको बहुत दिया उसे स्वयं का ही ख्याल था, मेरी पत्नी कितने हीरे के गहने पहनेगी और मेरा लड़का कैसे फरारी गाड़ी में चलेगा, उसके मन में खुद ही का चिंतन था। वो 2 मिले, उसको लगा मेरा क्या बनना है, मछली के प्राण बच सकते हैं। देखो अर्जुन, जो स्वयं के बारे में विचार करता है उसकी दरिद्रता कोई छीन नहीं सकता, और जो औरों के दुख की चिंता करता है उसकी अमीरी कोई छीन नहीं सकता। सबसे बड़ा सूत्र है पर दुख कातरता।